नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। यह फिल्म हाई स्कूल की एक लड़की मिनसून के बारे में है। उसके मोटापे की वजह से बाकी स्टूडेंट उसे काफ़ी परेशान करते हैं। उसकी सिर्फ एक दोस्त है मिंजी, पर इसे जानने से पहले मिनसून के साथ स्कूल में बात करने वाला कोई नहीं होता। सालों अकेली रहने के कारण उसने अपना एक काल्पनिक दोस्त बना लिया है जिसका नाम है इनोर। वो जब भी अकेली होती है इनोर उसके सामने प्रकट हो जाता है। एक सुबह जब मिनसून स्कूल के लिए तैयार होती है वहीं इनोर उसके पास बैठा है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। इनोर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। स्कूल के रास्ते में उसे मिंजी मिलती है। वो दोनों एक नई कॉमिक के बारे में बात करती है जिसकी एक कॉपी का मिनसून ने कहीं से जुगाड़ कर लिया था। पर मिनसून का फेवरेट कैरेक्टर हीरो नहीं होता बल्कि इस कॉमिक का विलन होता है। उसे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वो अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट होता है। और अपनी असल ज़िंदगी में भी मिनसून का क्रश कोई विलन जैसा शख्स होता है जिसका नाम है होटे, जो कि पूरे स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है और सब उससे डरते हैं। मिनसून उसी के बारे में सोच रही होती है तभी वो वहाँ आ जाता है और एक की रिंग देता है जो उसके बैग से गिर गई थी। वो पहली बार था जब उसने इतना अच्छा बर्ताव किया हो। होटे उससे कहता है कि बी केयरफुल और वहाँ से चला जाता है। अकेली होते ही उसका काल्पनिक दोस्त फिर से आ जाता है। वो देखता है कि ये उसे कितना पसंद करती है पर वो उस लड़के के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो और मिंजी एक कैफ़े में बैठे हैं। मिंजी कुछ उदास दिखती है पर मिनसून ये नोटिस नहीं करती। वो कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तभी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं। मिनसून को पता था कि ये उसे परेशान करने वाले हैं इसलिए वो उन पर गौर नहीं करती, पर वो उससे कॉमिक छीन लेते हैं और वापस देने से मना कर देते हैं। उस ग्रुप की मैन थी मोमो। वो कहती है कि मैं ये कॉमिक ले रही हूँ और अगले 10 सालों तक वापस नहीं देने वाली। जब मिनसून इसके लिए बोलती है तो वो उसे मारने की धमकी देते हैं। उनके बीच बहस बढ़ने लगती है। तभी वहाँ होटे आ जाता है। उसके पिता एक बिजनेसमैन है और पूरी स्कूल उससे डरती है। होटे उनमें से एक लड़के को मारता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। साथ ही वो मिनसून को अपने नंबर देता है और कहता है कि अगर वो फिर से परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना। स्कूल के बाद मिनसून होटे को सोशल मीडिया पर स्टॉक करती है। आज की बात सुनकर इनोर को लगता है कि होटे को भी मिनसून के लिए फीलिंग्स है। जब वो उसके बारे में बात करते हैं तभी उसका फ़ोन आता है। वो मिनसून को मिलने के लिए बुलाता है। बाहर आते ही होटे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। मिनसून को यकीन नहीं होता क्योंकि वो आज तक किसी के साथ डेट पर नहीं गई थी। तभी होटे किस करने के लिए उसके पास आता है। वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसका सपना आज सच होने वाला था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। होटे उसकी अजीब सी फ़ोटो लेता है और सबके सामने हंसने लगता है। यहाँ पता चलता है कि वो उसे कभी पसंद ही नहीं करता था। उसने सिर्फ एक प्रैंक के लिए ये सब किया था। उसके साथ और भी स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि होटे जैसा लड़का तुम्हें डेट करेगा। वो पूरे स्कूल पर राज करता है और अपने बाप का नाम लेकर लोगों को डराता रहता है। वो मिनसून को अपनी नौकर की तरह रखना चाहता है। जब भी वो बुलाएगा उसे आना होगा और वो अपने आप को खुश करने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मिनसून अभी तक सदमे में थी, पर उसे पता था कि आज से उसकी ज़िंदगी एकदम नर्क बनने वाली है। यहाँ पता चलता है कि मिंजी भी इस प्लान का हिस्सा थी क्योंकि उसे धमकाया गया था। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनसून अपना फ़ोन बंद कर लेती है और ख़ुद को एक रूम में लॉक कर देती है। उस घटना के बाद वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। वो पूरे दिन सोने लगी और डिप्रेशन में जाने लगी। उसके पास केवल उसका काल्पनिक दोस्त था और अब वो भी उसे इस तरह देखकर थक चुका था। एक दिन वो बताता है कि बदला कैसे लिया जाए। मिनसून कभी उन लोगों का सामना करने के बारे में नहीं सोचती, पर इनोर उसे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। मिनसून अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देती है। वो वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज और डाइटिंग शुरू करती है। वो खुद को टेप से बांध लेती है और घंटों तक ऐसे रखती है ताकि चर्बी को घटाया जा सके। अपने वज़न के साथ साथ वो अपने एटीट्यूड को भी बदलने पर फोकस करती है और अलग अलग तरह के कोर्सेज से अपना कॉन्फिडेंस गेन करती है। 1 साल बाद मिनसून पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो काफ़ी पतली हो चुकी थी और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी। वो सबसे पहले योंगजे नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि उसी गैंग का हिस्सा था। वो सबसे पहले उसके पीछे से एक मारती है और कहती है कि उसने उसे कोई और समझ लिया था। योंगजे उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था क्योंकि मिनसून अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रही थी। वो आपस में नंबर बदलने से पहले थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। योंगजे काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, वहीं मिनसून अपने दूसरे प्लान के लिए रेडी होती है। उसी दिन होटे नोटिस करता है कि योंगजे अपने फ़ोन की तरफ लगातार देख रहा था। होटे की गैंग वाले लोग बिना उसे बताए कुछ भी नहीं कर सकते। वो बिना उसे बताए किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आ सकते थे।
होटे उसे मजाक मजाक में कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जान से मार दूंगा। मीनजी अभी भी उनके ग्रुप के लिए किसी नौकर की तरह काम करती है और उनके लिए चीज़ें लेकर आती है। वो सिगरेट लाना भूल जाती है जिससे मोमो काफ़ी एंग्री हो जाती है। उसी ग्रुप की एक मेंबर मीना, जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड थी, मीन को माफ़ करने के लिए कहती है। होटे कहता है कि जब भी हम कुछ करते हैं तुम हमेशा हमारे फट्टे में टांग अड़ाती हो, और उसे धमकी देता है कि तुम संभल कर रहो। वही मौका देखकर योंगजे मिनसून को कॉल करता है और दोनों फिर से मिलते हैं। मिनसून शॉक्ड हो जाती है कि अब वो काफ़ी अलग तरीके से बात कर रहा है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और याद करती है कि 1 साल पहले तक तो वो इसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। योंगजे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे 1 मिलियन वॉन चाहिए जिसके लिए वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकती। अगले दिन योंगजे उसके पैसे के लिए अपना फ़ोन और गेमिंग कंसोल बेच देता है। मिनसून के अंदर अभी भी गुस्सा भरा होता है। वो कहती है कि मैं ये पैसे 10 साल में वापस करूंगी, जैसा कि 1 साल पहले उसके ग्रुप ने कहा था। योंगजे ये सब समझ नहीं पाता और उसके पैसे वापस फेंकने पर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। मिनसून वहाँ से जाने लगती है। वो मिनसून को रोकता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। मिनसून कहती है कि तुम उसी ग्रुप का हिस्सा हो जो सबका मजाक बनाते हैं। योंगजे कहता है कि अगर वो उसे हाँ करती है तो वो उस ग्रुप को छोड़ देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनजी को फिर से ग्रुप परेशान करता है। तभी योंगजे वहाँ आता है और कहता है कि इसे जाने दो। होटे गुस्सा होकर कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो योंगजे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप छोड़ रहा हूँ। जब बात बढ़ने लगती है तो मिनसून वहाँ आती है और योंगजे की साइड लेने लगती है। होटे उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और योंगजे को उससे दूर रहने के लिए कहता है। होटे मिनसून से उसके नंबर मांगता है। मोमो इस चीज़ से खुश नहीं होती क्योंकि वो होटे से प्यार करती थी और पिछले 1 महीने से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। जब होटे मिनसून के नंबर मांगता है तो योंगजे बीच में आ जाता है और मिनसून को पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो। मिनसून उसे हक करती है और कहती है कि इसके बारे में भूल जाओ। वो कहती है कि मैं 10% तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ और मजाक करते हुए कहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। रात में इनोर पूछता है कि क्या तुम सही कर रही हो। उसके एटीट्यूड में बदलाव ने उसे हार्टलेस बना दिया था, जो कि इनोर को परेशान कर रहा था। पर मिनसून को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। वो अपने फ़ायदे के लिए योंगजे का इस्तेमाल कर रही थी। इनोर देखता है कि वो कितनी बदल चुकी है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जब 1 साल पहले वो अपना वेट लूज़ कर रही थी तो उसकी कोई ट्रिक काम नहीं करती। तभी एक दिन होटे उसके घर आता है क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं आई थी। जब उसे इस रिवेंज प्लान का पता चलता है तो उसका मजाक बनाता है। वो कहता है कि पतला होने से या कॉन्फिडेंट होने से वो खुद को अंदर से कभी नहीं बदल सकती। वो हमेशा उसके लिए एक पंचिंग बैग की तरह रहेगी जिसे कोई पसंद नहीं करता। यह सुन मिनसून काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेती है। उसके फ्यूनरल के समय एक चमत्कार होता है। उसकी बहन साई को पहली बार इनोर दिखता है। वो उससे दूर रहती थी और उसे कभी पता नहीं चलता कि मिनसून के साथ क्या चल रहा है। उस ग्रुप के बारे में सुनकर वो उनसे अपनी बहन का बदला लेने की ठान लेती है। अब जो स्कूल में वापस लौटी थी वो मिनसून नहीं बल्कि बदले की आग में जलती साई थी। थोड़े दिन बाद साई होटे से मिलती है और कहती है कि योंगजे सिर्फ उसका दोस्त है जो उसे सेड्यूस करना चाहता है। वो आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और कभी बाहर चलने के लिए कहते हैं। साई योंगजे के साथ डेट पर जाती है और उसके सामने होटे के फ़ोन का इंतज़ार करती है। जब वो उसे किस करने लगता है तभी होटे का कॉल आता है। वो उठाती है और अगले दिन मिलने के लिए हाँ कर देती है। वो योंगजे को बताती है कि उसे मजबूरन अपने नंबर देने पड़े। वो उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। इससे योंगजे अपने पुराने दोस्त पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसे होटे से छुटकारा दिलाएगा। शाम को वो होटे को एक जगह बुलाता है और एक बेसबॉल बैट से मारने के लिए तैयार होता है, पर इससे पहले कोई और उस पर हमला कर देता है। 1 हफ्ते तक योंगजे का कोई अता पता नहीं होता। इससे साई काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि इतना करने के बाद उसका प्लान कहीं फेल ना हो जाए। वो होटे के साथ बाहर जाती है पर काफ़ी नर्वस होती है। इधर मोमो और होटे की 2nd मंथ एनिवर्सरी होती है। होटे उसे एक गोल्डन लाइटर गिफ्ट करता है। मोमो कुछ लड़कों को साथ ले साई को सबक सिखाने के लिए जाती है क्योंकि वो होटे के काफ़ी करीब आ रही थी, पर उल्टा साई उस पर भारी पड़ती है और वो लड़के कुछ नहीं कर पाते। साई कहती है कि आज के बाद कभी मेरे रास्ते में मत आना। वहीं मीना, जो कि काफ़ी काइंड थी, खुद ही साई से माफ़ी मांगती है। अब सिर्फ एक शख्स बचा था जिससे उसे बदला लेना था और वो था होटे। अगले सीन में हम देखते हैं कि साई, इनोर और होटे के बीच लड़ाई होती है और ये तीनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं।
सीन चेंज होता है और एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। इनोर एक डॉक्टर है जो कि साई का इलाज करता है क्योंकि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। असल में होटे और उसका ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह सिर्फ साई की बीमारी थी। पिछले साल साई की बीमारी भयंकर रूप लेने लगी और वो एक वायलेंट शख्स में बदल गई। उसने अपनी बहन को मार दिया। जब उसे ये रियलाइज़ हुआ तो वो गिल्ट से भर जाती है और इसीलिए उसने मिनसून की बुलिंग की स्टोरी अपने दिमाग में बनाई थी ताकि वो अपनी कहानी में हीरो बन सके, ना कि अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार। इनोर उसे काल्पनिक दोस्त लगता है क्योंकि वो उसके ड्रीम वर्ल्ड में इंटरप्ट करता है, जबकि असल में वो उसका डॉक्टर है। इनोर ने उसके अंदर के सभी लोगों को खत्म कर दिया सिवाय होटे, जो कि अभी भी उसके अंदर जिंदा था। अगर वो इससे बाहर नहीं आई तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। सबको लगता है कि साई सही होने लगी। उसे कुछ दिनों के लिए जेल भेजा जाता है। जब वो बाहर आती है तो वो इनोर से मिलती है। वो उसे एक लाइटर दिखाती है जो कि हूबहू होटे के लाइटर जैसा था, जिसे देख इनोर काफ़ी हैरान हो जाता है। होटे अभी भी उसके अंदर मौजूद था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।